नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो और हेयर अकेडमी पर। आज हम जानेंगे सब सेक्शन के बारे में। हम अपनी 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। पहले हमने प्राइमरी सेक्शन के बारे में जाना, उसमें प्रोफाइल और रेडियल सेक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने सेकेंडरी सेक्शन के बारे में जाना, जिसमें हमने 4 सेक्शन पढ़े थे। 4 सेक्शन के बारे में जाना और एक बेसिक सेक्शन के बारे में, बेसिक 4 सेक्शन के बारे में जाना, जिसे क्लासिक 4 सेक्शन भी कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम कटिंग की शुरुआत ही करते हैं तो उन 4 बेसिक सेक्शन से ही होती है, ठीक है। उसके बारे में जाना। आज हम जानेंगे सब सेक्शन के बारे में। सब सेक्शन होते क्या है? जो हम बेसिक सेक्शन निकालते हैं, बेसिक 4 सेक्शन निकालते हैं, उन सेक्शनों को और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना, ताकि हम कटिंग और आसानी से कर सकें। हमारी कटिंग में फिनिशिंग अच्छी आए, स्टाइलिंग में फिनिशिंग अच्छी आए, या जो हम कलर वगैरह करते हैं उस पर अच्छे से हम काम कर सकें। तो उसके लिए जो हम और सेक्शन निकालते हैं और छोटे छोटे सेक्शन निकालते हैं, उनको बोलते हैं सब सेक्शन, ठीक है। जब हम पहले प्राइमरी सेक्शन और बड़े हिस्सों में निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, तो उस बड़े जो सेक्शन निकाला है उसके अंदर हम छोटे छोटे सेक्शन या छोटे छोटे हिस्सों में उनको बांट देते हैं, बनाते हैं। इन्हीं छोटे सेक्शनों को क्या बोलते हैं? हम सब सेक्शन बोलते हैं। इस सब सेक्शन से क्या होता है? कटिंग साफ और बराबर आती है और बालों को कंट्रोल करने में आसानी होती है, ठीक है। अब सब सेक्शन क्यों ज़रूरी होता है? मैंने अभी बताया ना, कटिंग सही और साफ़ होती है, बालों की लंबाई बराबर रहती है, नए स्टूडेंट के लिए कटिंग करना आसान होता है। जो क्या है, हेयर कट करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से होता है, प्रोफेशनल फिनिशिंग आती है हमारे हेयर कट में, ठीक है। अब सब सेक्शन के क्या है, मुख्य कौन कौन से सब सेक्शन होते हैं मैं आपको बता दूँ। सब सेक्शन के अंदर 7 टाइप के सब सेक्शन आते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल सब सेक्शन। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। हॉरिजॉन्टल सब सेक्शन जब बालों को सीधी रेखा में बाएं से दाएं यानी लेफ़्ट से राइट अलग अलग हिस्सों अलग अलग किया जाता है, या जो बाल है हमारे रेखा ज़मीन के समानांतर इन बिल्कुल बराबर सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं बालों को एक सीधी लाइन में, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट करते हैं, तो क्या है, वो सारे सेक्शन क्या कहते हैं? सब सेक्शन कहलाते हैं। हमने पहले प्राइमरी सेक्शन लिया, बड़े बड़े हिस्से ले लिए प्राइमरी सेक्शन के, बड़े सेक्शन निकाले थे, जैसे बेसिक 4 सेक्शन निकाल लिया हमने, मैंने आपको बता दी। अब उनको अलग अलग डिवाइड करना, उनको और छोटे हिस्सों में बांटना, वो सब सेक्शन होता है। अब वो सब सेक्शन की एक टेक्निक होती है, तो उसमें फर्स्ट आता है क्या? हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, देखिए, हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, ये हमारा फेस है, हेड है, ठीक है। ये हमारी सबसे बेसिक 4 सेक्शन हो गई, निकाल दिए हमने। अब इसमें क्या करेंगे हम? फ्रंट पीछे से देखते हैं अच्छे से, ये बैक साइड है, ठीक है। ये हमारे 4 सेक्शन निकल आए, ये निकाल दिया हमने। अब क्या करेंगे हम? ये वाला सेक्शन लिया, इसके सेक्शन में से हम ऐसे छोटे छोटे सीधी लाइन में और सेक्शन निकालते जाएंगे, तो इनको बोलते हैं सब सेक्शन, ठीक है। सब सेक्शन हॉरिजॉन्टल सब सेक्शन होता है ये। अब इसमें क्या है, कान से कान तक सीधी लाइन बनाई जा रही है, ठीक है। सीधी यहाँ से कान से इस कान तक या इस कान से इस कान तक एक बिल्कुल सीधी लाइन लेते जाएंगे ये पूरी, यहाँ से बालों को इस तरीके से सेक्शन ही करते जाएंगे, ये सब सेक्शन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये सब सेक्शन होंगे, हॉरिजॉन्टल सब सेक्शन कहलाएंगे। इसमें क्या है, बालों को अच्छे से हम पहले कॉम्ब करेंगे, गर्दन के पास या किस सिर के पीछे सीधी लाइन बनाएंगे हम, यहाँ से गर्दन के पास से भी स्टार्ट करिए, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर के जो यहाँ के फ्रंट जो टच कर रहे हैं उन बालों को क्या करेंगे हम? पहले क्लिप लगा देंगे, यहाँ पे होल्ड कर देंगे, बाकी यहाँ से हम सब सेक्शन निकालते चले जाएंगे हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से निकलते हैं, इन सबको हॉरिजॉन्टल सब सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनका यूज़ कब क्यों किया जाता है? वन लेंथ,
जब हम वन लेंथ कटिंग करते हैं ना, बालों की हेयर कट करते हैं वन लेंथ, उसके लिए सबसेक्शन हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन यूज़ होता है। ब्लॉन्ड कट में होता है, बॉब कट में होता है, ठीक है। बालों का वेट हमें बैलेंस रखना है, तब इस सबसेक्शन का यूज़, हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन में क्या होता है, तो बालों की लंबाई क्या है, बराबर रहती है, ठीक है। और उनको बालों को हेयर कट क्लीन और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है हमारा, देखिए। और वॉल्यूम रहता है हमारे हेयर कट में, और बालों में वेट भी दिखाई देता है, देखिए इस तरह से। ये फ्रंट में, ये बैक में इस तरह से दिखेंगे, और फ्रंट में इस तरह से निकालेंगे सबसेक्शन हॉरिजॉन्टल। ये हमारा जो हमने फ्रंट में अगर हम सबसे हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। और बैक में निकाल रहे हैं तो इस तरीके से, और फ्रंट के सामने से निकाल रहे हैं तो इस तरीके से निकलेगा। देखिए मैं आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन है, ठीक है। ये पीछे से, बैक साइड से जब हम निकालेंगे सबसेक्शन, हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन, तो इस तरीके से निकलेंगे सारे बालों को, ठीक है। इस तरीके से हमें निकालना है, इस कान से या इस कान से, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, ठीक है। और जब फ्रंट में निकालेंगे तो इनका इस तरीके से निकालेंगे, दिख रहा है आपको साफ साफ, देखिए इस तरीके से निकाला जाएगा फ्रंट में, ठीक है। फ्रंट में इस तरीके से निकालेंगे और बैक में इस तरीके से निकालेंगे। ये हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन हो गया। इसके बाद आएगा वर्टिकल सबसेक्शन। वर्टिकल सबसेक्शन अब वर्टिकल सबसेक्शन जानेंगे हम। वर्टिकल सबसेक्शन होता क्या है, ठीक है। वर्टिकल सबसेक्शन जब बालों को खड़ी रेखा में, यानी खड़ी रेखा में निकालना है, इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से हम बालों को डिवाइड करेंगे तो उसको वर्टिकल सबसेक्शन कहते हैं, ठीक है। फोरहेड से नेक तक अलग किया जाता है इसको, फोरहेड से नेक तक अलग लाइन खींची जाती है, और यह रेखा ज़मीन के सीधे ऊपर नीचे होती है, तो इसे वर्टिकल सबसेक्शन कहते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में कहते हैं माथे से गर्दन तक बनी सीधी रेखा, ठीक है। इसमें क्या है, हम फ्रंट में माथा जो हमारा यहाँ था फोरहेड, ये रहा हमारा फोरहेड, फोरहेड से सीधी पीछे तक ले जाएंगे ना हम इसको, तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन कहलाएगी, इस तरह की वर्टिकल लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो फ्रंट में इस तरह से बनेगी वर्टिकल लाइन। और जब बालों को अच्छे से कॉम्ब करेंगे, इसके लिए पहले क्या करेंगे, बालों को अच्छे से हम कॉम्ब करेंगे, और माथे के बीच से लेकर गर्दन तक, पीछे गर्दन तक, जैसे मैंने यहाँ बना रखी है, देखो फ्रंट में इस तरह से आएंगी ये वर्टिकल लाइन, और बैक में इस तरह से आएंगी, ठीक है। फ्रंट में हमने ऐसे खींचनी है, इस तरह से, ये वर्टिकल हो गई, यानी आड़ी लाइन खींचेगी, ठीक है। गर्दन, यहाँ से गर्दन तक नीचे लेके जाना है हमको लाइन, सीधी लाइन होनी चाहिए बिल्कुल, ऐसे सेक्शन निकालेंगे हम, ठीक है। दाएं और बाएं दोनों को अलग अलग क्लिप में लगा देंगे पहले बालों को सारे, और फिर हम पीछे से इस तरह से सारी लाइनें सेक्शन निकालते चले जाएंगे। अब ये बीच की लाइन जो होंगी, ये क्या है, इस तरह से वर्टिकल लाइन या वर्टिकल सेक्शन कहलाएंगे वो। अब वर्टिकल सेक्शन का उपयोग कहाँ होता है, लेयर कट में होता है, ठीक है। लेयर कट के लिए किया जाता है, बालों को क्या वॉल्यूम देने के लिए किया जाता है। मैं आपको एक बार डायग्राम और अच्छे से दिखा देती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये है हमारी वर्टिकल, ठीक है। इसको पीछे बैक साइड में इस तरीके से निकालेंगे सेक्शन, और जो फ्रंट साइड है उसमें इस तरीके से ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से सेक्शन, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल सबसेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के बारे में जानेंगे। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसमें बालों को तिरछी लाइन यानी डायगोनल में आगे की ओर फॉरवर्ड यानी चेहरे की तरफ लिया जाता है, यानी चेहरे की तरफ। अब ये हमारा वर्टिकल क्या है, पीछे हमारा ये हेड का शेप। अब मेरी ड्राइंग भी मत जाइए, बहुत गंदी है, बस मैं आपको बता रही हूँ दिखा के। ये हमारा नेक पीछे का हेड है, ठीक है, पीछे का हेड है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या है,
जो लाइनें हैं हमारी यहाँ से फ्रंट की तरफ जाएंगी, यानी फॉरवर्ड फ्रंट की तरफ जाएंगी चेहरे की तरफ, तो ये कैसे जाएंगी, तिरछी त्रिकोण की तरह। मैंने बताया था ना सेंटर पॉइंट से इस तरीके से ऐसे जाएंगे, ऐसे सेक्शन निकलेंगे ये सारे, ये फेस की तरफ चले जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। ये बैक से फेस की तरफ जाएंगे और फेस से क्या है, ये हमारा फेस है, सामने का फ्रंट एरिया, तो यहाँ पे कैसे जाएंगी ये इस तरीके से, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे जाएंगे इस तरीके से। देखो से ये मेरे बना के रखा हुआ डायग्राम। बैक साइड से क्या है, हम सेक्शन ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे करके सेक्शन निकालेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ये ऊपर किया फिर ऐसे करके सेक्शन निकालेंगे। और फ्रंट पे कैसे निकालेंगे, फ्रंट पे भी नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे, ऐसे लेके गए और ये ऊपर ऐसे करके हमने ये सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं आपको उसमें दिखाई देती हूँ, वर्टिकल डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, ये हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है। देखिए बैक में कैसे निकला है, ये वाला, ये रहा बैक में कैसे निकला है, तो मैंने दिखाया ना ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसा, ठीक है। इस तरफ से यहाँ से ऐसे दोनों साइड की तरफ, ये बैक का साइड है, ठीक है। अब फ्रंट साइड में कैसे निकलेगा, फ्रंट साइड में देखिए, फ्रंट साइड में पीछे बैक की तरफ जाएगा, ये नुकीला हिस्सा बैक की तरफ जाएगा और बैक साइड से फ्रंट की तरफ आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन हो गया, ठीक है। अब डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन की दिशा मैंने आपको बता दी कैसी होती है, तिरछी होती है। ये सीधी लाइन नहीं खींचते, पहले हम क्या सीधे सेक्शन निकाल रहे थे, हॉरिजॉन्टल ये सीधा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसा था। अब क्या है, हमने तिरछा निकालना शुरू किया, इधर से तिरछा दोनों साइड से, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से तिरछा निकलेगा। इसका दिशा क्या तिरछी होती है और क्या आगे की ओर चलता है, यहाँ से आगे की ओर जाना है इसको, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये सेक्शन निकालेंगे, मतलब इसमें क्या है, बाल जो तिरछे होते हुए चेहरे की ओर कंघी किए जाते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं, साइड फ्रिज बनाने में, फ्रंट लेयर कट में, चेहरे को सॉफ्ट और स्लिम लुक के लिए, मतलब किसी का चेहरा बहुत हैवी दिखता है ना, तो उसके फेस को क्या है स्लिम दिखाने के लिए इस सेक्शन का हम यूज़ करते हैं हेयर कट में। बनता कैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे पहले हम सारे बालों को क्या करेंगे, गीला कर लेंगे अच्छी तरीके से, सुलझा लेंगे, टेंगल फ्री कर लेंगे, फिर माथे के बीच या साइड से एक तिरछी लाइन निकालेंगे और हम सेक्शन निकालते चले जाएंगे फ्रंट की साइड की तरफ, ठीक है। इसी क्या नेचुरल लुक मिलता है चेहरे को, चेहरा क्या है आकर्षक दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है फेस, ठीक है। इसमें क्या सेक्शन साफ़ और तिरछे होने चाहिए, अब ये बात इसमें ध्यान रखनी है हमको। सेक्शन सारी जितने भी हम निकाल रहे हैं तिरछे होने चाहिए और साफ़ दिखाई देनी चाहिए, कि तिरछी लाइन अच्छे से नज़र आनी चाहिए। दोनों साइड के बैलेंस चेक होनी, ऐसा ना हो कि एक लाइन तिरछी हम बैक साइड में एक लाइन हमने ऐसे निकाल ली, फिर दूसरी हमने इसके ऐसे नीचे, दोनों लाइनें जो है बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, तब वो सेक्शन बैलेंस दिखेगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है इसका जस्ट उल्टा होता है। बालों को बांटने का एक तरीका है, जिसमें सेक्शन की लाइन चेहरे की तरफ की ओर तिरछी जाती है। आसान शब्दों में बालों का क्या लाइन आगे से पीछे की ओर जा रही है, तिरछी जाएगी डायगोनल। जैसे मैंने बताया डायगोनल फॉरवर्ड हमने देखा, उसका जस्ट उल्टा होता है डायगोनल बैकवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड में हमने क्या किया था, ऊपर की तरफ जा रही थी ये लाइनें, देखिए ऊपर की तरफ जा रही थी। अब उसमें बैकवर्ड में क्या होगी, तो ये नीचे की तरफ आएंगी, ये ऊपर की तरफ ले जाना है हमको, और उसमें नीचे की तरफ आएंगी। ये देखिए डायगोनल बैकवर्ड में क्या है, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे इस तरीके से ये सारे सेक्शन इस तरीके से निकलेंगे और सारी तिरछी लाइनें निकालनी है इसमें। अब ये किया क्यों जाता है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, चेहरे के पास बालों की लंबाई बनाए रखने के लिए, बालों को सॉफ्ट लुक और फ्लो लाने के लिए, हेयर कट को स्टाइलिंग और नेचुरल बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या है, ये वाला जो सेक्शन है लेडी हेयर कट में ज़्यादा उपयोग होता है,
डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन कैसे बनता कैसे, मैंने आपको बता दिया कैसे इस तरीके से बनेगा। और क्या है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए डायग्राम भी मैंने इसका बना रखा है इस तरीके से, मैंने बताया ना ये अलग अलग थे, इसको इस तरीके से बनाया। पहले ये ऊपर जा रहा था, अब ये इस तरीके से फ्रंट साइड में ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। पहले क्या ऊपर जा रहा था, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा था, लेकिन अब क्या है, अब ये ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे ऊपर से नीचे आएगा। ये मैंने बताया ना, ऊपर से नीचे आएगा। ये फ्रंट का इस तरीके से और बैक का इस तरीके से, ये देखिए ऊपर से नीचे आएगा। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। ये जस्ट फॉरवर्ड का, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का जस्ट उल्टा है, अपोजिट। ये नीचे जाएगा, वो ऊपर जा रहा था, ये नीचे से सेक्शन निकालेंगे हम, नीचे से ये ऊपर ले जा रहे थे, ये नीचे लेके आएंगे। ये बैक साइड का हो गया और ये फ्रंट साइड का। फ्रंट साइड में क्या है, इसी तरीके से ऐसे निकालना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारे 2 सेक्शन और रह गए, वो हम देखते हैं। कर्व सेक्शन, कर्व क्या है, कर्व फॉरवर्ड सेक्शन। इसमें कर्व फॉरवर्ड सेक्शन में क्या होता है, इसमें एक लाइन जो हम सेक्शन निकालते हैं वो थोड़ा सा सीधा नहीं होता, घुमा हुआ होता है, ठीक है। हल्का सा कर्व यानी घुमा हुआ सेक्शन होता है, हल्की गोलाई रहती है, पूरा गोल नहीं होता, हल्की सी गोलाई रहती है, कर्व सेक्शन होता है। इसमें बालों को आगे यानी फेस की तरफ हल्का सा घुमा के ये सेक्शन किया जाता है। इसमें लाइन सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ी गोल, मैंने बताया ना, थोड़ी हल्की सी गोल शेप आता है, हल्का सा कर्व शेप आता है, होती है। डायरेक्शन में फॉरवर्ड रहता है यानी फेस की तरफ रहता है डायरेक्शन। क्यों किया जाता है ये, फेस शेप को सॉफ्ट और स्लिम दिखाने के लिए। फ्रंट हेयर को क्या है, बाउंड करने के लिए, लेयर के लिए किया जाता है, लेयरिंग करनी है बालों में हमको ज़्यादा, या स्मूथ लुक के लिए इसलिए किया जाता है। बनता कैसे मैं आपको बता देती हूँ। सारे बालों को कॉम्ब करने हैं हमको, और क्राउन एरिया है वहाँ से हमको कर्व शेप लाइन बनानी है। लाइन क्या है, फेस की ओर जाएगी, फॉरवर्ड यानी फेस की ओर ले जानी है हमको सारी लाइन। लेफ़्ट से राइट साइड भी ले जा सकते हैं इसको, ठीक है, और राइट से लेफ़्ट साइड भी ले जा सकते हैं, ठीक है। लेयर कट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हेयर स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है, जो हेयर स्टाइल बनाते हैं उनके लिए ये सेक्शन यूज़ किया जाता है। अब आप देखो कर्व सेक्शन दिखता कैसे, इस तरीके से हमको कर्व सेक्शन बनाना है। ये फ्रंट से पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हल्का क्या गोल घुमा हुआ है, और बैक से नीचे की ओर आ रहे हैं इस तरह। तो आपको दिखा देते हैं करके, इस पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा ये इसको ये फ्रंट से कैसा है, ये इस तरह से कर्व की लाइन में जाएगा, ऐसे सेक्शन निकालेंगे हम, ठीक है। ये सारे सेक्शन इस तरीके से निकलेंगे। और बैक में बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में सामने से कर्व लेते हुए हम पीछे जाएंगे, और बैक में कैसे आएंगे हम, बैक में ये यहाँ से ऐसे शुरू होगा, ये देखिए बैक साइड में ऐसे निकालेंगे, ये नेप एरिया से लेते हुए ये पूरे अब तक हम जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये बैकवर्ड हमारा क्या फॉरवर्ड सेक्शन हो गया, कर्व फॉरवर्ड सेक्शन, ठीक। अभी इसका जस्ट उल्टा हमारा क्या होता है, कर्व बैकवर्ड सेक्शन हो जाएगा। जैसे हमने ये भी निकाला है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, ये जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए आप, ये आ गया, ये फ्रंट एरिया है फेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हमने क्या किया था, ये पीछे के साइड ले जा रहे थे, अब क्या है, इसको आगे की साइड लेके आएंगे, ये साइड। और बैक साइड कैसे निकलेगी, ये आगे की तरफ आए, बैक साइड ऐसे निकलेगी, ऐसे, ठीक है। ये बैक साइड में ऐसे निकलेंगे। ये सारे सेक्शन मैं आपको
डमी पे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अभी क्या है, हम इसकी जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।